अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सियासत की भूचाल में खबरों के बारे में जो कुछ मैं आपको बता रही थी पिछले 2 दिन से, जिस तरह से सियासत के अंदर भूचाल आया हुआ है, तो पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ साथ 2 दिन से एक और ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन ये खबर आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जानते हैं कि कॉमेडी के दुनिया के बेताज बादशाह पाकिस्तान के लिए वो हमारे उस वक्त अब तो लेजेंड है, उस वक्त हमारे लिविंग लेजेंड थे। पूरी दुनिया के अंदर जो है उमर शरीफ को पसंद किया जाता था। और फिर आपने देखा कि किस तरह से उमर शरीफ जो हैं वो बीमार हुए थे। फिर आपको याद है कि उस वक्त सोशल मीडिया पे और मीडिया पर खबरें चली थी कि एयर एम्बुलेंस के थ्रू जो है उनको इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा गया था। लेकिन अब उमर शरीफ की जो मिसेज हैं, जो उनकी दूसरी बीवी हैं, वो सामने आई हैं और उन्होंने आकर जो है ये बात का खुलासा किया है कि किस तरह से उमर शरीफ के अपने ही बेटे ने, अपने ही सगे बेटे ने ना सिर्फ अपनी बहन को मारा बल्कि उमर शरीफ को भी कत्ल किया। किस तरह से कत्ल किया, किस तरह से उनके खिलाफ पैसे की लालच में ये सब कुछ किया, इसके बड़े होशरुबा इंकशाफात उन्होंने किए हैं। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आकर उन्होंने ये सारी बातें की हैं। और जो जर्नलिस्ट हैं उसमें ख़ासतौर पे वो जर्नलिस्ट जिनको मैं जानती हूँ कि जिनकी एक बड़ी अच्छी रिप्यूट है, जो झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने भी आकर इस चीज़ की तस्दीक की है। तो ये खबर आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि जो इंसान सारी ज़िंदगी अपना पेट काट के, अगर वो स्टार भी है तो वो दिन रात मेहनत करके, शोज़ करके पैसे कमाता है अपनी औलाद की खातिर, और औलाद अपने माँ बाप के बीमार होने पे महज इतना सोचकर कि ये पैसा ज़ाया ना हो जाए इनके इलाज पे और वो उनको मार दे, अफसोस की बात है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि उमर शरीफ की ये जो बेवा हैं, इन्होंने उनकी बीमारी और मौत के मुतल्लिक बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात किए हैं जो आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि उमर शरीफ जो हैं 4 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान से अमेरिका उनको ले जाया गया था। और आपको याद होगा कि जब वो एयर एम्बुलेंस के थ्रू जा रहे थे तो जर्मनी के अंदर वो इंतकाल कर गए थे। और उस वक्त बताया गया था कि उन्हें जो बीमारियां थी वो बहुत सारी मल्टीपल डिजीजेस थी, जिसमें कहा गया था कि वो दिल के भी मरीज़ थे, अमराज़ कल्ब था, गुर्दों और डायबिटीज़ के भी वो शिकार थे। और अब उनकी मौत को 2 साल जो हैं वो हो गए हैं। और उनकी दूसरी बरसी के ऊपर जो उनकी बेवा हैं, जिनका नाम है जी ज़रीन उमर, उन्होंने इस बीमारी और मौत से मुतल्लिक जितने भी मामलात देखे हैं, जितनी भी उन्होंने मुश्किलात देखी हैं, उसके ऊपर उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, चैनल के ऊपर बैठकर जो है वो एक प्रोग्राम आता है, उसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ उमर शरीफ की बीमारी बल्कि उनकी इकलौती साहबजादी जो थी उमर शरीफ की, जिनका नाम हिरा उमर है, उनकी मौत और उनके गैर कानूनी गुर्दों की पैवंदकारी से मुतल्लिक भी उन्होंने नए इंकशाफात किए हैं, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रोग्राम के अंदर जो ज़रीन उमर हैं, उन्होंने दावा किया कि उमर शरीफ की इकलौती साहबजादी थी जिनकी गैर कानूनी पैवंदकारी उनके अपने ही बेटे, यानी उमर शरीफ के जो बेटे हैं जवाद उमर, उन्होंने करवाई थी। उन्होंने बताया कि उमर शरीफ ने उस वक्त के वफाकी वज़रा और हुकूमत पंजाब के जो वज़रा समेत आला ओहदेदार हैं उनसे मदद तलब की थी, जबकि उनके बेटे जवाद उमर का गुर्दा जो है वो उनकी बहन के साथ मैच भी कर गया था, लेकिन उन्होंने गुर्दा अतिया करने से इनकार कर दिया था। यानी भाई का गुर्दा बहन के गुर्दे से मैच कर रहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो अपना गुर्दा नहीं देना चाहते। जिसके बाद उमर शरीफ जो हैं उन्होंने तमाम आला ओहदेदारों से मदद तलब की थी। उमर शरीफ की जो अहलिया हैं उन्होंने कहा कि हिरा उमर, जो कि उमर शरीफ की बेटी थीं, वो डायलिसिस के ऊपर थीं और तब उमर शरीफ कुछ प्रोग्राम करने के लिए अमेरिका गए हुए थे और जाने से पहले वो अपनी बेटी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करवा कर गए थे। और पीछे से जो उनका बेटा है जवाद उमर, जो जिसके बारे में वो सारे इल्जामात आयद करी हैं, उन्होंने कहा कि जवाद उमर ने स्मगलर डॉक्टर फारूक के साथ मिलकर गैर कानूनी पैवंदकारी के इंतजामात करवाए थे। फिर उसके बाद ये आपको मेरे ख्याल से ये वही डॉक्टर स्मगलर फारूक है जो पिछले दिनों में मेरे ख्याल से शायद पकड़ा भी गया है, जो अल्लाह माफ़ी दे के वेल क्वालिफाइड भी नहीं था। और ये पता नहीं, मेरा ख्याल है ये वो शख्स है जिसके बारे में ये इंकशाफ आया था कि ये काम कुछ और करता था, ये जो गाड़ियों के काम है, स्पेयर पार्ट्स हैं, और ये लोगों की पैबंदकारी किया करता था। तो उसके साथ मिलके उमर शरीफ के जो बेटे हैं उन्होंने ये साजिश रची थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जवाद उमर ने स्मगलर डॉक्टर को 30 से 35 लाख रुपए दिए और बकिया रकम जो है वो खुद रख ली। यानी 1 करोड़ रुपया वो देकर गए थे, जिसमें से उसने 30-35 लाख रुपए देकर बाकी सारे पैसे खुद रख लिए और बहन को ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टरों के कहने पर लाहौर से आज़ाद कश्मीर मुंतकिल कर दिया, जहां एक ही कमरे के अंदर हिरा का ऑपरेशन करके उन्हें फौरी तौर पे वहां से निकाल दिया गया। उनके साथ प्रोग्राम में जो उन्होंने मौजूद ब्यूरो चीफ थे समा टीवी के, उन्होंने ये बताया, नईम हनीफ उनका नाम है, उन्होंने बताया कि हिरा तरीन को आज़ाद कश्मीर से वापस लेकर आने के बाद उनकी तबीयत जो है फिर वो ख़राब हो गई, बिगड़ गई।
जिन्हें जवाद उमर निजी अस्पताल के अंदर फिर लेकर गए, जहां इंतजामिया ने वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को आगाह किया कि उनके पास गैर कानूनी पैवंदकारी का एक मरीज आया है। यानी उमर शरीफ की बेटी की जब तबीयत खराब हो गई तो उनको फिर ये हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और वहां पर जो हॉस्पिटल के का अमला था उन्होंने फिर FIA वालों को बुला लिया कि हमारे पास गैर कानूनी पैवंदकारी वाला मरीज आया है। TV चैनल के ब्यूरो चीफ जो हैं उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मुदाखलत पर FIA समेत दीगर इदारों ने फौरी तौर पर कार्रवाई मुअत्तल की और मरीज का इलाज करने की इजाजत दे दी, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि उमर शरीफ की बेटी हैं तो फिर उसकी वजह से उन्होंने उसको टेलीविजन के ऊपर इतना उछाला नहीं। लेकिन बदकिस्मती से हिरा उमर जो है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो रात तक जो है वो इंतकाल कर गई। फिर उमर शरीफ की जो बेवा हैं उन्होंने कहा कि जब वो उमर शरीफ जब अमेरिका में थे तब उन्हें हिरा के इंतकाल की जब खबर दी गई तो वो फौरी तौर पे वापस आ गए। प्रोग्राम के दौरान जो है वो ज़रीन उमर ने ये भी इंकशाफ किया कि बेटे जो हैं जवाद उमर, उन्होंने वालिद के साथ एक और भी धोखा किया और गलती बयान करवा के हिरा का निकाह उनके बॉयफ्रेंड मसीही लड़के से करवा दिया। यानी वो लड़की किसी मसीही लड़के को पसंद करती होगी और उसके साथ करवा दिया, और उनको झूठ बोला कि लड़के ने ही हिरा के लिए गुर्दा अतिया किया है। यानी वो जो जिससे शादी करवाई उसका नाम ले लिया कि उसने गुर्दा अतिया किया है, जबकि हकीकत ये थी कि इन्होंने किसी और के साथ मिलकर गुर्दे का इंतजाम करवाया था और उन्होंने निकाह की शर्त पर गुर्दा दिया था। ज़रीन उमर ने इल्ज़ाम आयद किया कि बेटे ने वालिद के साथ झूठ पर झूठ बोले और बहन को अपना गुर्दा अतिया करने के बजाय उनका गैर कानूनी ट्रांसप्लांट करवा के उन्हें मौत के मुंह में झोंका। इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि जो समा TV के ब्यूरो चीफ थे नईम हनीफ, उन्होंने कहा कि बाद में उमर शरीफ के साहबजादे ने ट्रांसप्लांट कराने वाले डॉक्टर से मजीद पैसे लेकर उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया और स्मगलर सजा से बच गए। उसके बाद उमर शरीफ की जिंदगी के लिए डॉक्टरों ने 20 दिन दिए थे। जब उमर शरीफ बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे तो उन्हें कहा था कि 20 दिन के अंदर अंदर आप उनका इलाज करवा सकते हैं। प्रोग्राम के दौरान उमर शरीफ की जो बेवा हैं ज़रीन उमर, उन्होंने बताया कि बेटे ने इतना दुख दिया उमर शरीफ को कि उनको हार्ट अटैक आ गया, और उसके बाद उन्हें जब इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो उन्होंने जो अस्पताल के लोग थे उन्होंने कहा अमले ने कि आप इन्हें बैरून मुल्क ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़रीन उमर के मुताबिक कराची के निजी अस्पताल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने वाजे किया कि उमर शरीफ का जो मसला लाहक है उसका ऑपरेशन पाकिस्तान में नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ ना तो मौलिज मौजूद हैं और ना ही वो आलात मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने जर्मनी, सऊदी और अमेरिका में से किसी एक मुल्क ले जाने का मशवरा दिया था कि इन तीनों मुल्कों में से आप किसी एक मुल्क में ले जाएं, लेकिन बाद में मीडिया पर आने वाली खबरों के बाद भारत के डॉक्टरों ने उन्हें वहां आने की दावत दी थी। भारत के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सहूलत मौजूद है तो आप उमर शरीफ को वहां पर ले जाएं तो शायद वो बच सकते हैं, क्योंकि भारत सबसे करीब था। ज़रीन उमर ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि उनके बेटे की गफलत और नखरों की वजह से उमर शरीफ को बैरून मुल्क ले जाने में ताख़ीर हुई, और जवाद उमर ने ही ज़िद करके कहा कि वालिद को अमेरिका लेकर जाना है। हालांकि अमेरिका जाने के लिए 2 दिन की फ़्लाइट आपको पता है कि लगती है, तो जिसकी वजह से तमाम इंतज़ामात में ताख़ीर हुई और मुश्किल हुई। उन्होंने बताया कि जर्मनी पहुंचने से पहले ही उमर शरीफ बेहोश हो चुके थे और डॉक्टरों ने उन्हें अमेरिका मुंतकिल करने से इनकार करते हुए जर्मनी में ही रखा, जहां वो जिंदगी की बाजी हार गए। ज़रीन उमर ने उमर शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल किए जाने के मामले पे होने वाली ताख़ीर और मुश्किलात का जिम्मेदार भी उनके बेटे को करार दिया। उन्होंने कहा जवाद उमर ने ही ये सब कुछ किया, और उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी जानिब से खड़ी की गई मुश्किलात की जो तहकीकात हैं वो दोबारा से होनी चाहिए, तफ्तीश दोबारा से होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वालिद के इंतकाल के बाद जवाद उमर खुद अमेरिका जाकर सेटल हो गए और यहाँ पर उनको मुसीबतों के लिए जो है वो छोड़ गए। तो बड़े ही दुख और अफसोस के साथ ये खबर मुझे आपको देनी पड़ रही है। इस वक्त मेरी आंखें नम हैं, पता नहीं मैंने किस दिल से आपको ये खबर दिया कि इंसान अपनी औलाद के लिए क्या कुछ करता है, लेकिन बात वो है कि एक आदम में से पैदा हुए हाबिल और काबिल 2 भाई थे। हाबिल किस नीयत का था और काबिल किस नीयत का था ये आपके सामने है। बहरहाल आपको लगता है कि ये केस रीओपन होना चाहिए और आपको लगता है कि उनकी मिसेस की दोबारा तफ्तीश करवाने की जो डिमांड है वो पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती? इस बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए। और अल्लाह ताला उमर शरीफ की तमाम जो मुश्किलात हैं वो तो ख़त्म हो गई दुनिया में, लेकिन उनकी जो आगे की मंजिल है उसको और भी ज़्यादा आसान करें, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएं। आप लोग इस तमाम खबर के बारे में क्या सोचते समझते हैं? जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।